हेलो गाइस, ट्रेडर प्रेम की एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक स्ट्रेटजी जो मैंने खुद बनाई है, उस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, और ये स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर मैंने खुद बनाया है। ये कोई है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये स्क्रिप्ट किसी को भी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है या फिर मेरे ईमेल पे मेल कर सकता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है ना, तो आपको कितना परसेंट का एक्यूरेसी दे सकता है? आपको 80 टू 90% का एक्यूरेसी दे सकता है। 80 टू 90% का एक्यूरेसी दे सकता है। लेकिन बशर्ते क्या है, आपको यहाँ पर बहुत सारा सेट्स ऑफ रूल है, ठीक है ना। उस रूल को फॉलो करना है, क्योंकि ये एक बिगिनर के लिए है। आजकल पहले क्या होता था कि हम लोग पढ़ते थे प्राइज एक्शन के बारे में, प्राइस कैसे जाता है, ऐसे 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 जाता है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल प्राइस जाता है तो ऐसे जाता है, अगर फिर कहीं पर रुक जाता है तो कुछ देर इस तरह से ट्रेड करेगा, फिर इस तरह से मूव करेगा, फिर कुछ देर ट्रेड करेगा, फिर इस तरह से जाएगा। आजकल इस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। तो हम बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग पकड़ नहीं पाते कि हम लोग किस तरह से प्राइस प्राइस को पकड़े। तो उसी को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी बनाई है। जो ये स्ट्रेटजी क्या है, ईएमए है। एक है मेरा 9 ईएमए है, एक है मेरा 20 ईएमए, एक है मेरा 50 ईएमए, और एक है मेरा 100 ईएमए, और एक है मेरा 200 ईएमए। टेंशन मत लीजिए, इतना सारा ईएमए को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा। ये चार्ट अभी बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ये हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको पहला चीज़ ये मान लेना है ना कि हर एक ईएमए क्या करता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। हर ईएमए हर ईएमए क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब दिमाग में आता होगा कि सपोर्ट हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट को समझते हैं। सपोर्ट क्या है, मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है। आप उनको देखिए तो बहुत और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। लेट से मार्केट इस तरह से ट्रेड कर रहा है, फिर ये अप गया, फिर ये ऐसा आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये इस तरह से आया, इस तरह से आया मान लेते हैं, फिर ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो अब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक ट्रेंड लाइन बन गया। तो अगर ये एक जोन बन रहा है जहां मार्केट ट्रेड किया है, तो ये हमें भी दिखा और एक इंस्टीट्यूशन को भी दिखता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे ना, जब भी इस जोन पे आएगा तो सब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जब भी देखो यहाँ पर एक लगा है पैसा, अगर यहाँ पर कहीं एक छोटा सा एविडेंस बन रहा है, तो बड़ा बड़ा फंड हाउस बस यही देखता है कहाँ पर पैसा लगा हुआ है, कहाँ पर मेरा सप्लाई पड़ा है, डिमांड पड़ा है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया, और ये मेरा क्या, एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो अब बात आता है कि मतलब हम लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ईएमए में किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है मेरा क्या है, 200 ईएमए का है। 200 ईएमए, ठीक है। 200 ईएमए जो है ना, ये मेरा बेसिकली ट्रेंड को बताता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, ठीक है। और एक चीज़, ये जो स्ट्रेटजी है ये आप हर एक टाइम फ्रेम में यूज नहीं कर सकते हैं। ये आप 5 to 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। डेली कैंडल उसका क्या होगा, एनालिसिस होगा, ठीक है। डेली वीकली इस तरह से आप लोग अपना ट्रेड को 1 से 2 दिन तक होल्ड कर सकते हैं इससे। और ये निफ्टी में बहुत अच्छा सा काम करता है। बैंक निफ्टी में इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देता है, देगा वहाँ भी, पर निफ्टी में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है ना। तो चलो अभी आगे बात कर लेते हैं, ये बाद में ये सब बात भी डिस्कस करेंगे। मेरे 200 ईएमए क्या करता है, एक ट्रेंड को दिखाता है, ठीक है ना। हम लोग
आप लोग ये जो है ना कॉपी में नोट कर लो कि 200 ईएमए क्या है मेरा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है ना। सेकंड ईएमए हम लोग का क्या है, 100 ईएमए। 100 ईएमए क्या है, तो सेकंड मेरा क्या है, 100 ईएमए है। 100 ईएमए हम मुझे क्या करता है ना, कहाँ सपोर्ट बन रहा है मार्केट का ये दिखाता है, या फिर ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे सकता है। सेम एज इट इज 50 ईएमए भी सपोर्ट और किसका काम करता है, रेजिस्टेंस का। ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। 20 ईएमए मेरा क्या करेगा, 20 ईएमए मुझे एंट्री देगा, ठीक है। और 9 ईएमए क्या करेगा मेरा, हमको ये भी एंट्री देगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग कॉपी में नोट कर लो, या तो हो सके जहां आप ट्रेड करने बैठ रहे हो उसके ऊपर रख लो, ठीक है ना। अब जियो ही मार्केट में अब देखेंगे, अब ये चीज समझने का कोशिश करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये रेड कलर का ईएमए है, ये मेरा क्या है, 200 ईएमए है, ठीक है। ये मेरा क्या है, 100 ईएमए है। और ये येलो कलर का है, ये मेरा 50 ईएमए है। ये ब्लू कलर का क्या है, ये मेरा 20 ईएमए है। और जो ग्रीन कलर है ये मेरा क्या है, 9 ईएमए है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं ये आपको पूरा सेटअप, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं या फिर मेल करते हैं मेरे मेल आईडी पे, तो मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा। ये मेरा जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट आपको, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझते हैं कि इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। देखो मार्केट में जो चलता है ना, वो सपोर्ट और क्या, रेजिस्टेंस ही है, और कुछ भी नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। तो अब बात आ जाएगी कि हम रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे, सपोर्ट कैसे ढूंढे। अब 200 यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है मेरा, 200 ईएमए मेरा ऊपर है, तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है सेल का ट्रेड, ठीक है ना। सेल या फिर पुट का ट्रेड मान लो, ठीक है। यहां पर मुझे पुट बाय करना है या फिर कॉल शॉर्ट करना है। अगर आप लोग शॉर्ट कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा से यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, अगर ऑप्शन जो है ना वो बाइंग के लिए है ही नहीं। इसके वीडियो, इसके इस टॉपिक पे हम लोग बहुत अच्छा से एक वीडियो में बात करेंगे। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, वो बाइंग के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 30 से 40 हजार कैपिटल है, तो आप, मैं तो बोलूँगा ना कि आप लोग अपने कैपिटल का डेली 1 से 2% ही टारगेट रखो, ठीक है ना। और सेलिंग करो ऑप्शन, किस तरह से करोगे 30 से 40 हजार में ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन जो है ना, ये तुम्हारा कभी भी बाइंग के लिए बना ही नहीं है। हाँ बहुत सारे लोग बनाते हैं पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये कभी बाइंग के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग, ये मेरा जो स्ट्रेटजी है इसमें आप लोग शॉर्ट करोगे ना, या तो पुट सेल के या फिर कॉल शॉर्ट के। अब मार्केट नीचे जा रहा तो हम क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट शॉर्ट करेंगे, बस यही चीज है।
तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो अलग टॉपिक है, हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटजी मेरा क्या है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है ना, अपने सिग्नल का वेट करना है, बाय या फिर सेल सिग्नल का वेट करना है, ठीक है। अब मार्केट क्या क्या यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है। तो मुझे बाय का सिग्नल दिया है, तो अब देखना है ना कि आप ये चीज़ नोट करो कि अगर मुझे ये बाय का सिग्नल दे रहा है मार्केट, तो बाय का सिग्नल दे कहाँ रहा है, 200 EMA के नीचे दिखा रहा। पहले भी मैंने बताया 200 EMA मेरा क्या है, एक ट्रेंड है। इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो यहां तो हमको कोई कॉल का साइड ट्रेड देखना ही नहीं है, या फिर पुट शॉर्ट करना ही नहीं है। यहां पर मुझे बाइंग देखना ही नहीं है, मुझे सेलिंग देखना है। तो सिंपली अब जो है ना, बाई का सिग्नल दिया तो यहां पर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हाँ, अगर ये ऊपर में ट्रेड करता और बाई का सिग्नल देता तो मैं ट्रेड करता। तो ये मेरा क्या है, यहां पर अब ट्रेड मुझे नहीं लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, यहां पर मुझे किस सिग्नल का वेट करना है, सेल का। सेल सिग्नल ये दिया, तुरंत मुझे क्या आ जाना है, स्विच करना है। उसके बाद जो ही सेल सिग्नल दिया ना, अब मुझे मार्केट में तुरंत ट्रेड नहीं करना है, मुझे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट मीन क्या है ना, मार्केट वापस आए, वापस आके एविडेंस बनाए। अगर यहां पर आप लोग देखोगे तो इसको मैं जूम करता हूं, देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा से काम करता है निफ्टी में। तो आप लोग देखो यहां मार्केट क्या है, मैं यूं ही सेल सिग्नल मिला, मैं किसका वेट करूंगा, 20 EMA के आसपास आने का मार्केट में वेट करूंगा। 20 या फिर 9 EMA थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर कहीं पर ट्रेंडिंग मार्केट पूरा हो रहा है ना, तब उस कंडीशन में ही 9 EMA का वेट करना है, नहीं तो 20 EMA का वेट करना है। यहाँ देखो फिर मार्केट क्या किया, 20 EMA के पास आया है। यहाँ पर इस कैंडल में इसने सिग्नल दिया, 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है ना। यहाँ पर इसने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट, एक एविडेंस कैंडल बनाया। ये रिट्रेसमेंट के बाद इसको और एग्जांपल के थ्रू से देखेंगे। ये तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या बन गया, ये कैंडल, और मेरा स्टॉप लॉस क्या बन गया, ठीक 20 EMA के ऊपर। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा। या फिर जो एविडेंस कैंडल है ना, उस स्विंग के ऊपर भी रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस को, ठीक है। ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये ऑप्शन सेलिंग के लिए है, ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है। जो ऑप्शन सेल कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा इसमें पैसा बनाएगा, मगर जो बाइंग में इतना ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता है इसमें, ठीक है ना। आप लोग बाइंग में थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हो। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां फिर अगेन सिग्नल आया, देखो मैं ये चीज बोल रहा हूं कि 9 EMA कभी कभी हम लोग का क्या करता है, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देता है। और एक चीज है यहाँ कि मार्केट में क्या हो रहा है ना, ये आप लोग ये भी रूल लिखो, मार्केट अगर बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ऊपर या फिर नीचे शूट किया है, उसके बाद मेरा क्या है, सेल या फिर
बाय का सिग्नल दे रहा है ना, तो मुझे वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर इस तरह से यहाँ देखो, मार्केट क्या हुआ, बहुत तेजी से आया और उसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया, सेल सिग्नल जनरेट करी है। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है तुरंत, ठीक है ना। उसमें क्या करना है ना, मार्केट जाए किसी ईएमए के पास, या फिर 50 ईएमए के पास आए मार्केट, या फिर 100 ईएमए के पास आए, या फिर 20 ईएमए के पास भी आए, ठीक है ना। लेकिन वहां पर 9 नहीं, 20 ईएमए के पास आए, उसके बाद इस तरह से कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता हुआ दिखना चाहिए, उसको, उस ईएमए को ब्रेक करे, लेकिन वहां वहां पर फेल हो जाए उसको ब्रेक करते हुए, तब हम लोग को यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। अगर शार्प फॉल हुआ है मार्केट में या फिर शार्प अपसाइड मूव हुआ है, उस केस में ये चीज, मार्केट जाए, ज्यों ही सिग्नल आया ना मेरे पास, तो अब क्या करेंगे हम, मैं एक ईएमए में जाऊंगा और वहां पर रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, तुरंत बाय सेल नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी में हम लोग अपना पैसा बना सकते हैं।